सभी साथियों को राम राम। भाई आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, स्वागत है आपका। आज की अपनी दूसरी टेंस की क्लास में एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं टेंस के बारे में। ठीक है, उसमें हमने प्रेजेंट के सभी जो पार्ट है उनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस किया, रूल्स पढ़े, रूल्स को एग्जाम्पल के साथ देखा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो भाई आपके भाई के इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया करो। ठीक है, लाइक करा करो वीडियो ने, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फीडबैक के तौर पे कमेंट जरूर किया करो भाई, जो भी चीज़ में आपने कमी लगे है तो आप बता दिया करो, उसको सुधारेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की हमारी टेंस की सेकंड क्लास को। ठीक है, आज हम पास्ट के जितने भी पार्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन चारों के बारे में आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जो कार्य पास्ट में खत्म हो गया था। ठीक है, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके फॉर्मूलाज क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, अफर्मेटिव, ये नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव में हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डिड का आप डिड के साथ जो एरर दी होती है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो वहां पर डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है भाई। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर एरर दी जाती है आपको। अब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म को देखेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब हम रूल को पढ़ेंगे भाई, कहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत पास्ट से हो, पास्ट इंडेफिनिट से हो, तो आगे भी सेंटेंस पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, ये नहीं है कि शुरुआत में पास्ट इंडेफिनिट फिर आ गया प्रेजेंट टेंस का यूज करो, फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है तो उसमें आगे चल के हम पास्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ही टोल्ड मी दैट he would help me। ठीक है, तो यहाँ पर ये दी होती है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया होता है, फ्यूचर। ठीक है, वहां पे तो यहाँ पर वुड, तो पास्ट की फॉर्म वुड का ही आगे यूज होगा भाई। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो आगे चल के भी जो है टेंस पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड, ठीक है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, it is high time,
इट इज राइट टाइम, इट इज राइट टाइम, राइट टाइम से हो, से हो, वह उसके बाद, उसके बाद, बाद एक सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट होना चाहिए उसके बाद, सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, वर्ब की, वर्ब तो वर्ब सेकंड का प्रयोग करें, प्रयोग करें। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, इट इज हाई टाइम राम वेंट, सब्जेक्ट आ गया भाई, ठीक है, राम वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो यदि किसी वाक्य की शुरुआत इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम से हो, वह उसके बाद एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज हाई टाइम आ गया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया राम वेंट टू मार्केट, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज होगा। रूल थर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस had rather, had rather, had better, had better, ठीक है, या would rather, would rather, या would better, would better का यूज हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शी हैड बेटर, बेटर डू इट, ठीक है। तो हैड बेटर का यूज हुआ तो बेयर इंफिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ, ठीक है। रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, रूल नंबर 4, ठीक है। सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैड बेटर, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड रेदर, ठीक है, या वुड बेटर, वुड बेटर, वुड रेदर, वुड रेदर। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं। सुनील हैड बेटर, हैड बेटर सीता डिड दी वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ भाई, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट अपना, सब्जेक्ट सेकंड आ गया, ये सब्जेक्ट फर्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर हैड बेटर का यूज हुआ, सेकंड सब्जेक्ट अगर आता है हैड बेटर के बाद तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो इन रूल्स को भाई अच्छे से नोट करो अपनी बुक में, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग ही आपको जो है एग्जाम्पल देखने हैं, तभी आपको रूल समझ में आएंगे। अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, फिर बढ़ेंगे आगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना उसे स्क्रीनशॉट ले लो। रूल नंबर 5, एगो का यूज भाई, एगो का
का यूज जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। सुनील met रमेश 15 years ago। ठीक है, तो जहां पर एगो का यूज होता है भाई 15 years ago, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। रूल नंबर 6। ठीक है, जस्ट नाउ का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करें। एग्जाम्पल देखते हैं। सी जस्ट नाउ hear the news। ठीक है, तो जस्ट नाउ का जहां पे यूज होता है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। रूल नंबर 7। यदि वाक्य में पास्ट के किसी भी वर्ड कौन से? एग्जाम्पल लास्ट डे, दैट डे, yesterday, the previous day, etc। अगर ये वर्ड का यूज होता है भाई, इन वर्डों का यूज होता है लास्ट डे, यानी ये लास्ट डे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, तो वर्ड का यूज हो तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखते हैं भाई। He bought a pen yesterday। उसने कल एक पेन खरीदा था। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज हुई भाई, yesterday जो है आपका ये वर्ड है, तो अगर इन वर्डों का यूज होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। रूल नंबर 8। पास्ट के किसी भी इन्वेंशन यानी आविष्कार या डिस्कवरी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखें। ठीक है, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये पास्ट की वही इन्वेंशन है, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। रूल नंबर 9। पास्ट की किसी आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट की किसी
आदत को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। ठीक है, जैसे he used to play cricket daily। तो ये पास्ट की हैबिट भाई का जिक्र हुआ है, तो यहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 10 पास्ट की किसी भी आदत का जिक्र हो भैया ने वो ये करता था वो करता था, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट की किसी सिचुएशन को बताने के लिए पास्ट की किसी सिचुएशन को बताने के लिए, सिचुएशन यानी स्थिति को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करें। एग्जाम्पल देखते हैं। गांधी जी was a great leader। ठीक है, तो पास्ट की किसी सिचुएशन को बताने के लिए भी हम भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी रूल्स थे उनको एग्जांपल के साथ मैंने आपको करवाया है। अच्छे तरीके से इनको नोट डाउन करो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, जो कार्य पास्ट में चल रहा था, जो कार्य पास्ट में चल रहा था। ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा था, वह खाना खा रहा था। ठीक है, तो उन चीजों में हम पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है, पास्ट की भी कोई भी प्रोसेस जो कंटिन्यूस रूप से चल रही थी तो वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, लेकिन वो प्रोसेस जो है पास्ट में चल रही थी। ठीक है, जो कार्य पास्ट में चल रहा था वहां पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इनके रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव फॉर्म को देखते हैं। was were प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूलाज हैं भाई। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस के, ये अफर्मेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो भाई पास्ट में जब दो कार्य रूल देखते हैं, पास्ट में जब दो कार्य
एक साथ एक साथ एक साथ एक समय पर हुए थे तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, वाहिल सुनील was studying रमेश was singing। ठीक है, यानी जब सुनील पढ़ रहा था तब रमेश गाना गा रहा था। तो ठीक है, दोनों पास्ट की कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो यहां पर दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है। ठीक है, पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था, रूल नंबर सेकंड, पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था, पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था और उसी बीच में दूसरा कार्य हो गया था तो पहले कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखें। वह दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखें। ठीक है, पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था और उसी बीच में दूसरा कार्य हो गया था, तो पहला कार्य तो चल रहा है और दूसरा कार्य हो गया था, तो पहले कार्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, वाहिल आई वाज स्टडीइंग माय फादर वेंट। ठीक है, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पिताजी जा चुके थे। ठीक है, तो ये चल रहा है कार्य, ठीक है, और दूसरा कार्य हो चुका है। ठीक है, तो दूसरे कार्य को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पहले को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये भाई आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी रूल्स थे, ठीक है, वो डिस्कस किए। इनको अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं भाई, जो कार्य पास्ट में हुआ, ठीक है, उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी पहले हुआ था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, डेफिनेशन, जो कार्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी पहले हुआ था, उसे
पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, रूल्स देखते हैं। ठीक है, रूल्स क्या, फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के पास साथ आपको वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दी मिलेगी, लेकिन हमें वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो इस हिसाब से एरर दी जाती है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव फॉर्म आपकी। नेगेटिव को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। अब इंटेरोगेटिव को हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके रूल्स देखते हैं भाई। रूल नंबर 1। ठीक है, दो कार्य जब पास्ट में एक के बाद एक हुए थे, तब पहले कार्य को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखें व दूसरे कार्य को वही पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखें, व दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लिखें। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। बिफोर आई रीच द स्टेशन, the train had gone। ठीक है, दो कार्य जब पास्ट में एक के बाद एक हुए हैं, तब पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ठीक है, तो पहला कार्य कौन सा आपका, ट्रेन जा चुकी है। ठीक है, तो ट्रेन जा चुकी है, द ट्रेन हैड गॉन, उसके बाद में पहुंचा, यानी ट्रेन पहले निकल चुकी थी। ठीक है, तो पहले कार्य को पास्ट परफेक्ट और दूसरे कार्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। रूल नंबर सेकंड, यदि पास्ट के होप, विश थिंक या इंटेंड यानी इरादा अधूरे रह जाएं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। आई हैड होप्ड टू मीट माई फ्रेंड। ठीक है, yesterday but I fell ill। ठीक है, तो ये अधूरा, यानी मैंने आशा की थी कि मैं अपने फ्रेंड से मिलूं, तो यहाँ पर अधूरा रह गया भाई ये। यदि पास्ट के होप, विश, थिंक या इंटेंड इरादा अधूरे रह जाएं, तो वो मिल नहीं पाया, तो ये अधूरा रह चुका है उसका। ठीक है, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आई हैड होप टू मीट माय फ्रेंड, मैंने यानी
ठीक है, मिलने का इरादा किया था, यस्टरडे आशा की थी बट आई फेल, मैं बीमार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब यानी पास्ट की कोई विश, होप, थिंक, इंटेंड, इरादा अधूरे रह जाते हैं, ठीक है, कोई काम अधूरा रह जाता है, वो यानी वो सोचता है, वो विश करता है, होप करता है, इरादा बनाता है, लेकिन वो इरादा नहीं हो पाता, तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। रूल नंबर 3, हार्डली, scarcely, when, before। अच्छे से समझते हैं भाई। इस रूल में हार्डली, स्केर्सली वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं वहन, बिफोर वाले पार्ट में पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। हार्डली के साथ वहन और स्केर्सली के साथ बिफोर। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। हार्डली हैड आई स्पोकन व्हेन शी केम। ठीक है, तो वही हार्डली वाले पार्ट के साथ हम पास्ट परफेक्ट और वहन वाले पार्ट के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो ये हमारा था भाई पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी रूल्स बनते थे वो अच्छे से आपको एग्जांपल के साथ करवाए हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर बढ़ेंगे आगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। जहां पर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई उस चीज को उसी समय पे करेंगे। ठीक है, पहले ही आपके माइंड में वो चीजें नहीं घुसाएंगे ताकि आप पजल हो जाओ। ठीक है, जहां पर जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वहीं पर उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सपोर्ट बनाए रखो भाई। जो वीडियो देखता भाई लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ना अपने पास भाई। देखो वो तामझाम है, बोल है, ठीक है, लेकिन हाँ कंटेंट है भाई। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, एक कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था, चला था, खत्म भी हो गया था, जिसमें समय का वर्णन भी हो। एक कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था, चला था, वह खत्म भी हो गया था, और जिसमें समय का वर्णन भी हो, समय का वर्णन भी हो, उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी एक कार्य पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, जिसमें समय का वर्णन भी हो, तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इनके फॉर्मूलाज देखते हैं भाई। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेड
यहाँ पर हेड के साथ बीन का यूज होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस को मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करेंगे, और फॉर का यूज हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं प्लस टाइम। ठीक है, ये हो गया आपकी एफर्मेटिव फॉर्म। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं नेगेटिव फॉर्म को, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन। ठीक है, इसी तरह से ये आगे ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव फॉर्म को देखते हैं, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह से प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब रूल्स देखते हैं भाई। एक कार्य जो पास्ट में कुछ समय से चल रहा था उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सुनील had been playing since morning। ठीक है, तो भाई पॉइंट ऑफ टाइम का यूज है तो उसके साथ सिंस का यूज करेंगे। सुनील हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुनील सुबह से खेल रहा था। ठीक है, तो ये भाई अपना रूल फर्स्ट हुआ। ठीक है, सेकंड रूल देखते हैं। पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सुनीता had been trying to attract me for sometimes। ठीक है, पास्ट के किसी रिपीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो इस रिपीटेड एक्शन हुआ भाई सुनीता हैड बीन ट्राइंग। ठीक है, यानी वो ट्राई कर रही है टू अट्रैक्ट मी फॉर सम टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हुए भाई पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। पहले रूल पढ़ते हैं, रूल को फिर एग्जाम्पल के साथ भाई फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। तो भाई ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीईटी से पहले आपका लगभग सभी सिलेबस करवा दूँ। तो आपको सपोर्ट बनाए रखना भाई, आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी हौसला होगा भाई, ताकि मैं भी ऐसा ही लगा रहूँ आपके साथ। और टारगेट करेंगे भाई, अच्छे से अचीव करेंगे, सीईटी में अच्छा स्कोर लेके आएंगे साथ मिलके। तो भाई इंग्लिश को आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, अपना नोटबुक बनानी है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही भाई, अगली नेक्स्ट वीडियो में भाई टेंस को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, टेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, उसके बाद नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करियो, अपने साथियों के पास शेयर करियो।
कमेंट करना भाई, ठीक है, ढेर सारे, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सभी साथियों को भाई जय श्री राम।